अस्सलाम वालेकुम, यूर वाचिंग बेसिक टू एडवांस्ड इंग्लिश यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक बड़ा ख़ास टॉपिक लाया हूँ, लेस्ट और शुड। ठीक है, लेस्ट शुड ये एक पेयर ऑफ वर्ड है, ये कॉम्बिनेशन है। इसको मैं लेस्ट प्रोनाउंस कर रहा हूँ, कुछ लोग इसको गलती करके लीस्ट बोलते हैं। पहली बात तो ये है कि 90% लोगों को इस टॉपिक के बारे में नहीं पता। अब ये टॉपिक ज़रूरी क्यों है? देखिए, हमारी लाइफ में अक्सर ये जुमले बोले जाते हैं, खुदा ना ख्वास्ता या कहीं ऐसा ना हो, मतलब जब हमें किसी एक्शन के होने का डर होता है तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या लगाना चाहिए? 90% लोग नहीं जानते। एडवांस्ड इंग्लिश के मुताबिक हमें यहाँ लेस शुड लगाना चाहिए। लेस शुड का मतलब है खुदा ना ख्वास्ता। लेकिन इनका जो सेंटेंस है वो बनाते हुए हमें एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि शुरू में जो जुमला होता है वो कोई ना कोई टेंस होता है, उसमें लेस शुड हम अप्लाई नहीं करते, हम अगले जुमले में करते हैं। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दे के समझाता हूँ कि हाँ, अगर मैं एक जुमला बोलता हूँ, ही डिड नॉट लिसन टू मी, उसने मेरी बात नहीं मानी या सुनी। ठीक है, कहीं मैं उससे नाराज़ ना हो जाऊँ। ही डिड नॉट लिसन टू मी लेस्ट आई शुड गेट एंग्री विद हिम। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि देखिए, पहला जुमला सिंपल बन गया, जो पास्ट इंडेफिनिट था वो हमने पास्ट इंडेफिनिट सेम टू सेम बना दिया। ही डिड नॉट लिसन टू मी, कोमा लगा के अगले जुमले में हमने लेस शुड अप्लाई किया है, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगले जुमले में आ रहा है कि खुदा ना खास्ता मैं उससे नाराज़ ना हो जाऊं। तो क्या होगा? लेस्ट, मैंने लेस्ट लगाया पहले, फिर बीच में मैंने सब्जेक्ट मतलब काम करने वाला लगाना है। लेस्ट आई शुड गेट एंग्री विद हिम या लेस्ट आई शुड बी एंग्री विद हिम, बी भी लगाते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि लेस्ट और शुड में एक साथ नहीं लगा रहा, बीच में काम करने वाला बंदा आ रहा है। ठीक है, अच्छा, एक और जुमला मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ, जल्दी करो कहीं मेहमान पहुँच ना जाएं। ठीक है, डू क्विकली, फिर कोमा, अगले जुमले में हम कह रहे हैं कि कहीं मेहमान पहुँच ना जाए, कहीं बोल लें या खुदा ना ख्वास्ता बोल लें, एक ही बात है। तो मैं बोलूँगा डू क्विकली, फिर कोमा, उसके बाद लेस्ट द गेस्ट शुड अराइव। तो इसमें भी देखें, लेस्ट के बाद मैंने क्या लगाया? द गेस्ट, फिर शुड लगाया मैंने। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि लेस शुड का इस्तेमाल अब हमारी लाइफ में इस तरह किया जाता है। और ये जो शुड आ रहा है ये मॉडल वर्ब वाला नहीं है, ये एक कॉम्बिनेशन के तौर पे आ रहा है। क्योंकि कुछ लोग इसको समझते हैं इसमें चाहिए क्यों नहीं आ रहा अगर शुड आ रहा है, तो ये लेस्ट के साथ एक कॉम्बिनेशन है। और इसलिए यहाँ एक और गलती भी आपने नहीं करनी कि देखें, खुदा ना ख्वास्ता में जो ना आ रहा है ना नेगेटिविटी, वो लेस्ट के अंदर ही मौजूद है, कहीं ऐसा ना हो, ना अंदर ही मौजूद है, अलग से आप नोट नहीं लगाएंगे। आप ये नहीं कह सकते कि लेस्ट द गेस्ट शुड नॉट कम, लेस्ट द गेस्ट शुड कम पॉजिटिव। ठीक है, जैसे मैंने आपको अनलेस के बारे में समझाया था कि अलग से नोट लगाने की ज़रूरत नहीं है, बीच में ही नेगेटिविटी मौजूद है। ठीक है, जो पहला जुमला मैंने बोला था लेस्ट आई शुड गेट एंग्री विद हिम, उसमें भी देखें आई शुड नॉट नहीं बोला मैंने, क्योंकि लेस्ट के अंदर नेगेटिविटी मौजूद है, साथ आपने पॉजिटिव ही बनाना है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसके बारे में लाजमी पता होना चाहिए। और एक और बात, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दिया हुआ है अपना व्हाट्सएप का, व्हाट्सएप पे मैं कॉल क्लासेस भी लेता हूँ। इसके अलावा अगर आपको फ़ीमेल टीचर चाहिए तो वो भी अवेलेबल हैं। और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाले हुए हैं एक्टिव, पैसिव, मॉडल वर्ब की, मैं सारी वीडियोज़ लगा चुका हूँ यूट्यूब पे, वो क्लिक करके लाजमी देखें। और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसी वीडियोज़ आपके लिए रोज़ाना लगाता रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।